उस लड़के को एग्जैक्टली पता था कि वो अगले 24 घंटे में गायब होने वाला है। और सबसे स्कैरी बात, किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अगले दिन वो सच में गायब हो चुका था। उसका नाम रोशन था, एक नॉर्मल स्कूल बॉय, बिल्कुल हमारी तरह। सुबह स्कूल, होमवर्क का प्रेशर और रात भर मोबाइल चलाना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक एक रात उसको एक अननोन मैसेज नहीं आया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले रोशन को लगा कोई स्टूपिड मजाक कर रहा, लेकिन 1 घंटे बाद फिर एक मैसेज आया, 12 आवर्स लेफ्ट। उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर 8 आवर्स लेफ्ट। अब उसको थोड़ा डर लगने लगा था, और तब उसके फोन पर एक और मैसेज आया, वी नो वेयर यू आर। रोहन का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसने तुरंत घर के सारे डोर्स चेक किए, विंडो लॉक, मेन गेट लॉक, सब कुछ लॉक था। लेकिन तभी उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। कोई घर के बाहर खड़ा था। रोशन ने डर के मारे पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। रूम में कंप्लीट साइलेंस, और तब उसके लैपटॉप की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन। एक लाइव कैमरा ओपन हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लुक बिहाइंड यू। अगली सुबह रोहन का रूम अंदर से लॉक्ड मिला, विंडो भी बंद थी, डोर भी लॉक था, लेकिन रोशन कभी नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन मिला, जिसमें एक नोटिफिकेशन था, नेक्स्ट प्लेयर फाउंड। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एक स्टोरी है, तो एक बार अपने फोन का नोटिफिकेशन चेक कर लो, कहीं नेक्स्ट प्लेयर तुम तो नहीं। क्या आपने कभी किसी मरी हुई लाश को अपनी ही चिता से उठकर खड़े होते देखा है? क्या आपने कभी कोई ऐसी शमशान देखा है जहां अगर किसी मर्द की चिता जलाई जाए तो उसकी राख से एक औरत की चीख सुनाई देती है? ये कहानी किसी दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि बिहार के एक छोटे से गांव काला कुआन की है। एक ऐसा गांव जहां आज भी सूरज ढलने के बाद अगर कोई गलती से भी गांव के पुराने शमशान की तरफ देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको काला कुआन गांव के उसी काले रहस्य के अंधेरे में ले जाऊंगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। काला कुआन गांव आम गांव जैसा ही दिखता है, हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और सीधे साधे लोग। लेकिन इस गांव के ठीक उत्तर दिशा में बना एक पुराना शमशान घाट इस गांव का सबसे बड़ा श्राप था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि साल 1970 में वहां एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद उस शमशान को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। कहा जाता है कि उस दौर में गांव के एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक मासूम लड़की की बलि शमशान में ही दे दी। लड़की ने मरते मरते उस जमीन को श्राप दे दिया, इस शमशान में जो भी चिता जलेगी वो तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक वो इस गांव के हर एक घर से भस्म ना समेट ले। इस घटना के बाद उस शमशान में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जो भी लाश वहां जलाई जाती वो घंटों के बजाय हफ्तों तक जलती रहती। लोग परेशान हो गए। अंत में गांव के मुखिया ने उस शमशान के बाहर एक बड़ी दीवार खिंचवा दी और वहां जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन श्राप को क्या कोई दीवार रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। कहानी में ट्विस्ट आता है साल 2024। अजय नाम का एक लड़का जो शहर में रहता था और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, वो अपने 2 दोस्त रोहन और नेहा के साथ इस गांव में आता है। अजय का मानना था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसे लगता था कि हॉरर वीडियोस बनाकर वो यूट्यूब पर फेमस हो जाएगा। गांव पहुंचते ही अजय ने वहां एक चाय वाले से उस शमशान के बारे में पूछा। उस शमशान का रहस्य जानना चाहता था अजय। चाय वाले के हाथ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबू साहब,
वहां मत जाना, वो जगह भूखी है। उसे हर 50 साल में नया खून चाहिए होता है और इस साल 50वां साल पूरा होने वाला है। लेकिन अजय कहाँ मानने वाला था। उसने सोचा ये गांव वाले खामोखाम डर रहे हैं। उसने रोहन और नेहा के साथ प्लान बनाया कि वो आज रात ठीक 12 बजे उस श्रापित शमशान के अंदर जाएंगे और अपने हाईटेक कैमरा से वहां की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी मौत को खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। रात के ठीक 11:45 में पूरे गांव में सन्नाटा था। कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। अजय, रोहन और नेहा दीवार फांद कर उस पुराने शमशान के अंदर दाखिल होते हैं। शमशान के अंदर का तापमान अचानक से इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। हर तरफ जली हुई लकड़ियां और बिखरी हुई हड्डियां थी। अजय ने अपना 4K कैमरा ऑन किया। नेहा को अचानक से एक अजीब महक आई, जैसे कोई लाश जल रही हो, लेकिन वहां कोई चिता जल नहीं रही थी। तभी रोहन की नजर शमशान के बीचों बीच गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उस पुराने प्लेटफॉर्म पर अपने आप आग जलने लगी थी, बिना किसी लकड़ी के, बिना किसी केरोसिन के। एक गहरी लाल आग। अजय ने कैमरा उस तरफ घुमाया। आग के बीच में से एक आकार बनना शुरू हुआ। वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो एक औरत की परछाई थी जो उस आग के अंदर बैठी थी। और अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाकर सीधे अजय के कैमरे में देखा। नेहा डर के मारी चिल्लाई, अजय भागो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। वो लोग पीछे मुड़े, लेकिन जो रास्ता उन्होंने अंदर आने के लिए यूज किया था, अब कोई दीवार नहीं थी वहां। वहां सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा था, जहां से हवा चलने की आवाज आ रही थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन से राख उठने लगी और उसने रोहन के पैरों को जड़ से पकड़ लिया। रोहन चीखता रहा, अजय मुझे बचाओ, मेरे पैर जल रहे हैं। अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो राख इतनी गर्म थी कि अजय के हाथ पर छाले पड़ गए। देखते ही देखते वो आग जो चिता पर जल रही थी, वो उड़कर रोहन के ऊपर आ गई। रोहन के अंदर से ऐसी चीख निकली जो शायद काला कुंवन गांव ने पिछले 50 साल में नहीं सुनी थी। अजय और नेहा किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वाले शमशान के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला, जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, लेकिन उसकी मेमोरी कार्ड सही सलामत थी। जब गांव वालों ने उस मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगाया तो उनके होश उड़ गए। उस वीडियो में रोहन को कोई आग नहीं जला रही थी, बल्कि रोहन खुद अपने ही हाथों से अपनी त्वचा को नोच रहा था और उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी जो अजय के कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, 50 साल पूरे हुए, अगला नंबर तुम्हारा है। दोस्तों, अजय और नेहा उस रात के बाद आज तक किसी को नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं वो शहर भाग गए और कुछ लोग का मानना है कि वो आज भी काला कुंवन के रहस्यमयी शमशान में राख बनकर भटक रहे हैं। बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जो अब बंद हो चुका है। दिन में ये स्कूल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मॉर्निंग प्रेयर, क्लासेस, एग्जाम्स, पनिशमेंट। लेकिन स्कूल के सेकंड फ्लोर पर एक क्लासरूम है, रूम नंबर 205, और उस रूम के बारे में आज भी कुछ टीचर से बात करना पसंद नहीं करते। यह स्टोरी मुझे उसी स्कूल के एक स्टूडेंट ने भेजी थी। 2018 की बात है। क्लास 9 में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम प्रशांत था। प्रशांत ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लंच ब्रेक में भी वो अकेला रहा। लेकिन एक अजीब बात थी, वो हमेशा सेकंड फ्लोर के लास्ट कॉरिडोर की तरफ देखता। उस रूम को यूजुअली लॉक रखा जाता था। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पहले एक टीचर पढ़ाते थे जिनकी डेथ स्कूल के अंदर ही हो गई थी, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया। प्रशांत अपने दोस्त सुमंगल से पूछता है, तुमने कभी 205 के अंदर देखा है? सुमंगल कहता है, पागल है क्या, उधर जाना मना है। प्रशांत कहता है, कल रात मुझे वहां लाइट दिखी थी मेरे छत से।
उस दिन के बाद प्रशांत रोज स्कूल के बाद रुकने लगा, कभी लाइब्रेरी के पास, कभी सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां पर। फिर एक रात स्कूल के गार्ड ने कुछ अजीब नोटिस किया। रात के लगभग 7 बजे थे। स्कूल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, लेकिन सेकंड फ्लोर से बेंच खिसकने की आवाज आ रही थी। गार्ड धीरे धीरे 205 के पास पहुंचा और जैसे ही वो डोर के सामने गया, आवाज बंद हो गई। डोर लॉक, अंदर कोई नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह प्रशांत चुपके से 205 के अंदर घुस गया। रूम पूरी तरह धूल से भरा था, जैसे सालों से किसी ने उस रूम को खोला नहीं। तभी उससे टीचर्स टेबल के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी एक टीचर की थी। उस रात प्रशांत चुपके से स्कूल के अंदर रुक गया। उसका प्लान था 205 का सच जानना। रात के एग्जैक्टली 3:17 पर 205 का डोर खुद ब खुद खुल गया। रूम के अंदर लास्ट बेंच पर कोई बैठा हुआ था, व्हाइट यूनिफॉर्म में। प्रशांत धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उस स्टूडेंट का फेस देखा, उसकी चीखें पूरी स्कूल में गूंज उठी। अगली सुबह रूम के वॉचमैन को प्रशांत बेहोश मिला 205 के बाहर। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी, लेकिन डायरी का लास्ट पेज पे लिखा हुआ था, अब तुम्हें भी याद रहेगा। उस इंसिडेंट के बाद रूम नंबर 205 को परमानेंटली बंद कर दिया गया। और अजीब बात यह है, जो भी स्टूडेंट सेकंड फ्लोर पर लेट तक रुकता है, उसे आज भी बेंच खिसकने की आवाज सुनाई देती है। शायद वो अभी भी वहीं बैठा है। क्या आप किसी ऐसे ट्रेन पे बैठे हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती? ये कहानी है एक बिहार के छोटे से स्टेशन की। हर रात 2:47 पर एक ट्रेन गुजरती है। वो ट्रेन किसी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोनू नाम का एक लड़का है। एक रात उसकी लास्ट ट्रेन मिस हो गई। स्टेशन ऑलमोस्ट खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था। उसने सोनू को देखा और बोला, 2:47 वाली ट्रेन में तो मत ही बैठना। सोनू हंसा, लेकिन 2:47 होते ही पूरे स्टेशन की लाइट एक साथ बंद हो गई। दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन अजीब बात, ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर हिल नहीं रहा था। सब बस खिड़की से सोनू को देख रहे थे। दरवाजा खुला हुआ, एक आदमी कंडक्टर के ड्रेस में नीचे उतरा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और बोला, चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। सोनू डर गया, वो भागने लगा। तभी बेंच वाला बूढ़ा जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। अगली सुबह स्टेशन पर सिर्फ सोनू का बैग मिला, लेकिन सोनू वापस नहीं आया। लोग कहते हैं आज भी 2:47 पर वो ट्रेन गुजरती है, पर उसमें चढ़ने वाले कभी लौट कर नहीं आते।